नमस्कार, मैं हूं दीपिका पांडे और आप देख रहे हैं मोजेस न्यूज। अगर फुर्सत मिले तो पानी की तहरीरों को पढ़ लेना। हर एक दरिया हजारों साल का अफसाना लिखता है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कंप्यूटर की शुरुआत कर देश में विकास की शुरुआत की। ऐसे बहुत से महान काम किए उन्होंने अपने कार्यकाल में। आइए आज हम आपको उनकी कुछ ऐसी उपलब्धियों से रूबरू करवाएंगे जिससे लोग आज भी उन्हें उनके नाम से ज्यादा उनके काम से जानते हैं। देश के सबसे बड़े सियासी घराने के नेहरू गांधी परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का आज जन्मदिन है। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद साल 1984 में राजीव देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने। वहीं राजीव गांधी ने अपने कार्यों से देश की जनता के दिलो दिमाग पर हुकूमत की। एक ही कार्यकाल में उन्होंने कई ऐसे कार्य किए जिसके लिए उन्हें लोग आज भी याद करते हैं। आगे उनको जानने से पहले इनके बचपन की कुछ बात जान लेते हैं। राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त 1944 में मुंबई में हुआ। जब भारत को अंग्रेजी शासन की गुलामी से आज़ादी मिली तो ये महज 3 साल के थे। देश आज़ाद हुआ और राजीव गांधी के नाना यानी कि जवाहरलाल नेहरू आज़ाद भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। राजीव गांधी का बचपन तीन मूर्ति भवन में बीता। अगर उनकी पढ़ाई की बात करें तो वे कुछ समय के लिए ही देहरादून के वेलहम स्कूल में गए। जल्द ही उन्हें हिमालय की तलहटी में स्थित आवासीय दून स्कूल में भेज दिया गया। वहां उनके कई मित्र बने जिनके साथ उनकी आजीवन दोस्ती बनी रही। बाद में उनके छोटे भाई संजय गांधी को भी इसी स्कूल में भेजा गया जहां दोनों साथ साथ पढ़े। स्कूली शिक्षा प्राप्त कर लेने के बाद राजीव गांधी आगे की पढ़ाई के लिए कैम्ब्रिज की ट्रिनिटी कॉलेज गए और बहुत जल्दी ही ट्रिनिटी कॉलेज को उन्होंने अलविदा कह दिया। वहां से लंदन के इंपीरियल कॉलेज चले गए जहां से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। जब राजीव गांधी कैम्ब्रिज में गए उसी वक्त उनकी मुलाकात सोनिया गांधी से हुई। दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया और फिर बात परिवार वालों तक पहुंची। दोनों ने 1968 में शादी की। इनके बच्चों का नाम राहुल गांधी और प्रियंका गांधी है। आपको बता दें कि राजीव गांधी की रुचि राजनीति में कभी नहीं रही। उनको हमेशा से ही पायलट बनना था। जब 1980 में संजय गांधी की विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई तो अचानक से राजीव गांधी के लिए हालात बदल गए। उन्हें राजनीति में आना ही पड़ा और संजय गांधी के निधन के बाद खाली हुए उत्तर प्रदेश के अमेठी संसदीय क्षेत्र से राजीव गांधी ने पहली बार उपचुनाव लड़ा। वो इस सीट से जीत गए और पहली बार संसद पहुंचे। 31 अक्टूबर 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उनके ही सुरक्षा गार्ड ने गोली मारकर हत्या कर दी। इंदिरा गांधी की हत्या के कुछ ही घंटे बाद राजीव गांधी को प्रधानमंत्री की शपथ दिलाई गई। राजीव गांधी 1984 से 1989 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। 21 मई 1991 की रात को तमिलनाडु में चुनावी रैली को संबोधित करने पहुंचे। वहीं मंच की ओर आती एक महिला ने उन्हें माला पहनाने की कोशिश की। जैसे ही महिला हमलावर ने उन्हें माला पहनाई और पैर छूने के लिए झुकी, उसने अपने कमर पर बंधे बम का बटन दबा दिया जिसके धमाके में राजीव गांधी की दर्दनाक मौत हो गई। बतौर प्रधानमंत्री इनकी उपलब्धियों के लिए आज भी लोग इन्हें याद करते हैं। पहले देश में वोट करने की आयु सीमा 21 वर्ष थी जो युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी की नज़र में गलत थी। उन्होंने 18 वर्ष की उम्र के युवाओं को मताधिकार देकर उन्हें देश के प्रति और जिम्मेदार व सशक्त बनाने की पहल की। 1989 में संविधान के 61वें संशोधन के जरिए वोट देने की आयु सीमा 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। राजीव गांधी को कंप्यूटर को आम जन तक पहुंचाने का श्रेय दिया जाता है। पंचायती राज व्यवस्था की नींव रखने का श्रेय भी इन्हें ही दिया जाता है। ग्रामीण और शहरी वर्गों में नवोदय विद्यालयों की नींव भी राजीव गांधी ने ही रखी।
उनके कार्यकाल में ही जवाहर नवोदय विद्यालय की नींव डाली गई। कंप्यूटर क्रांति की तरह ही दूरसंचार क्रांति का श्रेय भी इन्हीं को दिया जाता है। राजीव गांधी की पहल पर ही अगस्त 1984 में भारतीय दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना के लिए सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स की स्थापना की गई। इस पहल से शहर से लेकर गांवों तक दूरसंचार का जाल बिछना शुरू हो गया और जगह जगह पीसीओ खुलने लगे, जिससे गांव की जनता भी संचार के मामले में देश दुनिया से जुड़ सके। राजीव गांधी की इन्हीं सब महान कार्यों की वजह से लोग आज भी उन्हें उनके नाम और काम दोनों से जानते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए मोजेस न्यूज़।